जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंसेस पे चलती है। फाइनाइट ऑटोमेटा को इनफाइनाइट इनपुट के लिए ये बना देता है और फिर ये उस पर रन करता है और इनफाइनाइट इनपुट सीक्वेंसेस को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से जो है वो एक बुची ऑटोमेटा जो है वो काम करता है। जैसा NFA DFA था वो एक फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स के लिए था, ये जो है वो एक इनफाइनाइट सीक्वेंसेस के लिए है। अब अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखी जाए तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक बुची ऑटोमेटा जो है वो एक अल्फ़ाबेट है और उसका जो सेट है वो है SITF, जहाँ पे S जो है वो है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, I is a subset of S which is a subset of initial states, T is a subset of S multiplied by sigma multiplied by S which is a set of transitions, and F is a subset of S which is a subset of all the accepting states, जो भी accepting states होगी। अब जब भी एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक बुची ऑटोमेटा को रन किया जाएगा किसी भी A लैंग्वेज पे और इनफाइनाइट इनपुट सीक्वेंस पे जो कि सिग्मा होगा, तो वो इनफाइनाइट स्टेट से होता हुआ आपको आउटकम देगा इस तरीके से कि S नॉट जो है वो इस I से बिलोंग करेगा, यानी इनिशियल स्टेट से बिलोंग करेगा, और सारे I जो है वो ओमेगा से बिलोंग करेंगे यानी लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे। और ये रन ऐसे होगा SI सिग्मा I SI प्लस 1 दे ऑल बिलोंग्स टू T विच आर द सेट ऑफ ट्रांजिशंस। तो ये इसकी बेसिकली लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज में क्या है कि यू स्टार्ट विद S नॉट एंड यू मूव फॉरवर्ड। तो बुची ऑटोमेटा फॉर अ लैंग्वेज एक्सेप्ट्स एन इनफाइनाइट वर्ड सिग्मा इफ देयर इज एन एक्सेप्टिंग रन फॉर A ऑन दैट वैल्यू। अब जो लैंग्वेज है वो जो बुची ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज हो रही है वो रिकॉग्नाइज इस तरीके से होती है कि लैंग्वेज ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू सिग्मा दैट बिलोंग्स टू समेशन टू द पावर ओमेगा एंड दिस A एक्सेप्ट्स दिस सिग्मा। और जो ओमेगा लैंग्वेज है वो बुची रिकॉग्नाइजेबल है if there is a buchi automata machine for that and such that the language of A is equal to the language of infinite sequences. अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चीज कैरेक्टराइजेशन थ्योरम। जो भी हमारे पास W रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो डिफाइंड इस तरीके से होते हैं कि इफ R इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन वेयर any value does not belongs to that language of R, then R to the power omega is an omega regular expression such that the language of that machine is equal to language of R to the power omega. Here this L to the power omega is equal to U naught U1 till L, और ये सारे के सारे सबसेट है समेशन स्टार के। समेशन स्टार वही है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट आर देयर विद इन एन अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट हम डिफाइन करते थे अब से पहले। और अगर R जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन U का है जो कि एक ओमेगा रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो R डॉट यू विल ऑल्सो बी अ ओमेगा रेगुलर एक्सप्रेशन, और लैंग्वेज ऑफ R डॉट यू बराबर होगी लैंग्वेज ऑफ R डॉट लैंग्वेज ऑफ U के। इसको आप वो एसोसिएशन और कंपोजिशन जो हम पढ़ते थे कंप्यूटर साइंस में उससे रिलेट कर सकते हैं। ये उसी तरीके से आ रहा है कि भाई एक R डॉट यू की लैंग्वेज है तो बराबर होगी लैंग्वेज ऑफ R मल्टीप्लाई बाय लैंग्वेज ऑफ U के। और यहाँ पे L1 डॉट L2 जो है वो R डॉट यू ही है, जहाँ पे R बिलोंग कर रहा है L1 को और U बिलोंग कर रहा है L2 को। और स्पेसिफिकली L1 जो है वो एक सबसेट है समेशन स्टार का, और L2 जो है वो सबसेट है समेशन टू द पावर ओमेगा का। अब अगर U1 और U2 दोनों ओमेगा रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं तो U1 प्लस U2 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। किस तरीके से कि लैंग्वेज ऑफ U1 प्लस U2 विल बी इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ U1 यूनियन विद द लैंग्वेज ऑफ U2। तो इस तरीके से जो है वो एक कैरेक्टराइजेशन थ्योरम इसका डिफाइन होता है कि अगर आपके पास एक ओमेगा रेगुलर लैंग्वेज है जो कि एक फाइनाइट यूनियन है ओमेगा लैंग्वेजेस का ऑफ द फॉर्म U,
then v to the power omega u dot v to the power omega, where u and v are the subsets of summation star, then these all are given as the regular languages. अब इसके अंदर कुछ थ्योरम्स हैं कि अगर L1 और L2 दोनों म्यूचुअली रिकॉग्नाइजेबल हैं तो L1 यूनियन L2 भी म्यूचुअली रिकॉग्नाइजेबल होगा। अगर L1 और L2 दोनों म्यूचुअली रिकॉग्नाइजेबल हैं तो L1 इंटरसेक्शन L2 जो है वो भी म्यूचुअली रिकॉग्नाइजेबल होगा। हेलो, वालेकुम सलाम।